हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामिनेशन हब। सो यहाँ पे जो है हम बहुत ही बेहतरीन क्लासेस करने वाले हैं आज। ओके, और वो जो बेहतरीन क्लासेस है वो होगी आपकी स्पेशल एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 एग्जाम एंड 2025। ठीक है, सो यहाँ पे जो है हम आपको आज कराने वाले हैं स्पेशल एसएससी जीडी कांस्टेबल। ध्यान से देखो, एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2024 एंड 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्लास ये यहाँ पर आपके जो है 3rd है। इससे पहले मैं यहाँ पे क्लास 2 आपको कंप्लीट करा चुकी हूँ। लिस्ट बनी हुई है बेहतरीन। ओके, स्पेशल जीके जीएस लक्ष्य एसएससी जीडी पेपर पर आधारित सारे क्वेश्चन से बिल्कुल। देखिए, हमें जो है सोते जागते उठते बैठते सिर्फ और सिर्फ हमारे दिल और दिमाग में यही एक लक्ष्य होना चाहिए कि हमें जो है एसएससी जीडी कांस्टेबल में इस बार जॉब लेनी है तो लेनी है। ठीक है, स्पेशल लूसेंट स्पीडी और घटना चक्र के सारे एमसीक्यूज है बाई शिवानी सिंह मेरे द्वारा जो है आपको कराया जा रहा है। और पहली बार जो है मैं आपको बता दूं कि हम जो है बेसिक से टॉप लेवल तक के एमसीक्यूज करने वाले हैं। ठीक है, ये नहीं, देखो मैं आपको यहाँ पे जो ये स्टार्टिंग में बेसिक क्वेश्चंस करा रही हूँ, तो आप ये मत समझो कि हाँ हम इसी तरह के क्वेश्चन जो है एंड लास्ट तक करेंगे। नहीं, आगे इतने गजब वाले एंड लेंथी क्वेश्चंस आएंगे जो कि आपके बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होंगे। ओके, तो चलो फिर यहाँ पर जो है अब हम अपने क्वेश्चंस को जो है स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो, संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की कुल संख्या निम्नलिखित में से कितनी थी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये फर्स्ट ऑप्शन इधर है। ओके, ये यहाँ पे एडिटिंग भी सही नहीं हुआ। 33 सदस्य, 40 सदस्य, 30 सदस्य या फिर 55 सदस्य। देखो ए ऑप्शन यहाँ पे इधर आपको जो है नजर आ रहा है। ओके, सो आप जो है यहाँ पे बताइएगा हमें कि संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की कुल संख्या जो है इनमें से कितनी है। भाई, जो संविधान सभा है इन सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के, ठीक है, जो एस सी एस टी के होते हैं ना, अनुसूचित जो जनजाति के सदस्य हैं उनकी कुल संख्या इनमें से जो है कितनी थी, तो वो है यहाँ पे कितनी 33। कितनी 33, यानी कि टोटल 33 सदस्य थे। कितने टोटल 33 यहाँ पर जो है सदस्य थे। ओके, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा ये बनेगा कि इन 33 सदस्यों में जो है टोटल महिलाएं कितनी थी। इसमें अब जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि इनमें टोटल महिलाएं जो है कितनी थी। ये क्वेश्चंस मैंने नेक्स्ट पेज पर लिया हुआ है। ओके, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देखिए, अगर पूछे आपको जो है कि भारतीय संविधान सभा में अगर बात की जाए महिला सदस्यों की कुल संख्या जो है कितनी थी, किसकी, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पे पूछा जाए कि भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या जो है वो कितनी थी, अगर आपसे ये क्वेश्चन बने 10, 12, 13 या फिर 15, कितनी थी, 15 थी। कितनी थी, 15 थी। ओके, और आगे जो है नेक्स्ट आपको स्क्रीन पर वो बिल्कुल फुल यहाँ पे चार्ट्स जो है नजर आ रहा होगा। संविधान सभा की 15 महिलाएं सदस्य कौन कौन सी। ओके, कौन कौन सी, अब देखो यहाँ पर जो है इनमें से आपको जो है 3 ऑप्शन तो और के दे दे, एक ऑप्शन इन 15 में से उठा के दे दे और पूछ ले कि जो संविधान सभा की जो 15 महिलाएं सदस्य है इनमें से वो कौन सी है, उसका क्या नाम है। अगर ऐसा क्वेश्चन बने तो संविधान सभा की 15 महिला सदस्य देखो, दुर्गाबाई देशमुख, राजकुमारी अमृत कौर, हंसा मेहता, बेगम एजाज रसूल, अम्मू स्वामीनाथन, 6 नंबर पर सुचिता कृपलानी और दक्षिणेनी वेलायुधना, रेणुका राय हैं, पूर्णिमा बनर्जी, एनी मस्क्रीन, कमला चौधरी, लीला नाग राय, मालती चौधरी, सरोजनी नायडू या फिर विजय लक्ष्मी पंडित। और आप यहाँ पर जो है इमेज में बिल्कुल क्लियरिटी देख रहे होंगे। देखो, 1st, 2nd, 3rd, 4, 5 एंड 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। देखो यहाँ पर जो है आपको ये इधर दिख रही है बेगम, ठीक है, यहाँ पर इधर दिख रही है अम्मू और यहाँ पे दिख रही है रेणुका और यहाँ पे ये सरोजनी नायडू, ये सुचिता कृपलानी। ओके, ये देखो जो मैंने यहाँ पे इधर आपको साइड में 15 जो मैंने आपको नेम्स यहाँ पे बताए हैं, ये 15 के 15 नेम्स यहाँ पे जो ये वुमेन्स थी। ओके, ये मैंने क्लियरली इधर लिखे हुए पूरा चार्ट से, आप इसको भी अच्छे से जो है यहाँ पे देख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे जो हम बढ़ेंगे अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और ये जो हमारा नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ये आपका क्वेश्चन है यहाँ पर कि स्वतंत्र भारत के पहली रक्षा मंत्री कौन थे। क्या कैलाश नाथ काटजू थे, वीके कृष्ण मेनन थे, बलदेव सिंह थे या फिर यशवंत राय चौहान थे। तो स्वतंत्र भारत के अगर पहले रक्षा मंत्री की बात करें तो कौन थे, बलदेव सिंह थे। यहाँ पर हमारा 3rd जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट यहाँ पे आंसर्स बनेगा। ओके, और आप साइड में जो इनको देख रहे हैं ये कौन है, ये है बलदेव सिंह जो कि स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। ओके, चलो अब इनके बारे में कुछ अगर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखें तो स्वतंत्र भारत
भारत के अगर पहले रक्षा मंत्री की बात करें तो बलदेव सिंह मैंने बताया, और अगर हम यहाँ पे बताएंगे कौन थे तो ये जो है भारतीय सिख राजनीतिक नेता भी थे, और साथ ही साथ में ये जो है भारत के पहले रक्षा मंत्री भी थे, और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक नेता भी यहाँ पर ये जो है रहे थे। ठीक है, तो ये पूरे अपने आप में अव्वल थे हम कह सकते हैं। सो यहाँ पर जो है ये देख सकते हैं आप, ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स इनके लिए ओके इंपॉर्टेंट। अब जो है भाई स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है ये भी बहुत ही बेहतरीन है। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन कब किया गया था? दिसंबर 1946 को, जनवरी 1947 को, सितंबर 1945 को, या फिर अगस्त 1948 को। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है जो भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन है वो कब किया गया था? वो किया गया था दिसंबर 1946 को, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही होगा। ए जो ऑप्शन होगा फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट होगा। और आप साइड में यहाँ पर देख सकते हैं ये भारतीय संविधान सभा के पहले अध्यक्ष की अगर बात करें कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ओके, अगर यहीं पर भारतीय संविधान सभा के हम पहले देखो यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन कब किया गया था, है ना। अगर यहीं पे क्वेश्चन आपका ये बन सके कि भारतीय संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। आप इनकी साइड में जो है क्लियरिटी इमेज भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ इसके बारे में हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। एक्चुअल में भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को संवैधानिक हॉल न्यू दिल्ली में हुई थी। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में हुई थी। और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे, जो कि मैंने अभी आपको बैक बता दिया है। अच्छा, अगर पूछा जाए संविधान लागू कब हुआ था, ठीक है, तो 26 जनवरी जो 1950 है ना, इसमें जो है अपना जो यहाँ पे संविधान था वो क्या हुआ था? लागू हुआ था। तो भाई यहाँ पर अगर बात की जाए 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? संविधान लागू हुआ था। ये भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखना है। ओके, आगे नेक्स्ट स्क्रीन पर क्वेश्चन और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। बात की जाए ललित कला अकादमी की स्थापना जो है कब हुई थी? 1965 में, 1956 में, 1951 में, 1954 में। बात करें ललित कला अकादमी की स्थापना की कब हुई थी? ये हुई थी 1954 में। 4 जो ऑप्शन होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, ललित कला अकादमी, राष्ट्रीय कला संस्थान, ललित कला अकेडमी। ठीक है, आप यहाँ पर इसकी लोकेशन देख सकते हैं, ये एक संस्थान है। तो इस संस्थान ललित कला अकादमी की स्थापना की बात करें तो 1954 में यहाँ पर जो है इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर यहाँ पर हम आगे स्क्रीन पर क्वेश्चंस की बात करें तो यामिनी कृष्ण मूर्ति किस नृत्य में प्रसिद्ध थे? क्या मणिपुरी, ओडिसी, भरतनाट्यम या फिर यक्ष ज्ञान? यहाँ पर बात हुई है यामिनी कृष्ण मूर्ति किस नृत्य में जो है फेमस थे? सही आंसर होगा क्या? भरतनाट्यम। थर्ड जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर बन जाएगा। और आप जो है आगे यहाँ पर इनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो है जो बनते हैं वो भी साइड में यहाँ पर आप देख सकते हैं। इनके जो है एक्स्ट्रा पॉइंट्स बन सकते हैं। कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम में विशेषज्ञता रखने वाले भारतीय नर्तकी, इनका पूरा नाम अगर पूछे तो मुंगरा यामिनी कृष्णमूर्ति। अगर इनकी जन्म की बात की जाए तो 20 दिसंबर 1940 को हुआ था। और साथ ही साथ अगर ये पूछे कि यामिनी कृष्णमूर्ति ने सबसे पहले जो है पदर्पण कब किया और कहाँ पे? 1957 में किया था। और कहाँ पर? मद्रास में किया था। ये सारे टर्म्स आपको याद रखने हैं। अगर यहीं पे बात करें अभी 2024 का ये डाटा है, ये जो पॉइंट्स हैं ये 2024 का है, ये वाला यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये वाला। ठीक है, अगर पूछे कि जो ललित कला अकादमी है इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में 2024 में, तो यहाँ पे कौन है? रतिशंकर त्रिपाठी है। अगर काशी विद्यापीठ के भी अध्यक्ष पूछा जाए वर्तमान में तो सुनील विश्वकर्मा है। ये ललित कला अकादमी के अध्यक्ष के साथ साथ में काशी विद्यापीठ के भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि मैंने ऐसे ही आपको बताया है इसके बारे में। ठीक है, ये पता होना चाहिए, ये एक्स्ट्रा आपके लिए क्या है? नॉलेज है। चलिए स्क्रीन पर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। पंडित रविशंकर की अगर बात करते हैं तो निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए बहुत ही क्या थे? फेमस थे। कौन? पंडित जो रविशंकर है इनमें से जो है किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए बहुत ही फेमस थे? क्या संतूर है, सरोद है, वीणा है, सितार है? और जैसा आप इमेज में भी यहाँ पर जो है देख रहे हैं इनके हाथ में क्या है? इनके हाथ में ये है सितार। ओके, तो ये जो पंडित रविशंकर आपको दिख रहे हैं ये जो है सितार वाद्य यंत्र को बजाने के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे, फेमस थे, अपने आप में अव्वल थे, ये कह सकते हैं। सो 4 जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर जो है बनेगा। ओके, चलिए भाई स्क्रीन पर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो, राजघाट का स्मारक जो स्थल है वो किसका है? क्या इंदिरा गांधी का है, राजीव गांधी का, महात्मा गांधी जी का, या फिर जवाहरलाल गांधी नहीं नेहरू होगा? ओके, या फिर जवाहरलाल नेहरू का।
तो अगर हम बात करें राजघाट का जो स्मारक स्थल है वो किसका है, बिल्कुल किसका है, महात्मा गांधी का है। थर्ड जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट, यहाँ पे आंसर बनेगा। 1 मिनट थोड़ा यहाँ पर जो है ओके। और साइड में आप यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी आप साइड में देख सकते हैं, ये जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है ये क्या है, ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है ना ये ओके, ये जो आपको समाधि दिख रही है इस तरह से, ये जो स्मारक आपको दिख रहा है ये किसका है, महात्मा गांधी का है। और साइड में आप महात्मा गांधी की इमेज भी देख सकते हैं, ठीक है। वैसे तो भैया आप सब जानते हैं महात्मा गांधी को, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट यहाँ पे बढ़ते हैं। और भाई यहाँ पर हम जानते हैं कि महात्मा गांधी के बारे में कुछ हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जान लेते हैं। अगर हम महात्मा गांधी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जाने तो इनके जन्म की बात करें, यहाँ से क्वेश्चन बनता है 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। कहाँ पर, पोरबंदर में हुआ था। अगर हम इनके पिता के नाम की बात करें तो करमचंद गांधी थे, और ये गुजरात फादर किसकी, महात्मा गांधी के। अगर इनकी माँ की, ठीक है, अगर इनकी माँ के यहाँ पे जो है नाम की बात की जाए वो है पुतलीबाई गांधी, जो कि महात्मा गांधी की कौन थी, मामा थी। अब जो ये कस्तूरबा है ये गांधी की क्या थी भाई, जो महात्मा गांधी इनकी वाइफ थी, इनकी पत्नी थी, है ना। अच्छा, इनका जो पहला सत्याग्रह है वो कहाँ पे हुआ, चंपारण में। और ये जो पॉइंट्स आप देख रहे हैं, पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बनेगा। और 1900 में देखो ये क्वेश्चंस भी पूछा जाता है कि जो महात्मा गांधी का पहला यहाँ पे सत्याग्रह हुआ था कहाँ पर हुआ था, चंपारण में हुआ था। कब हुआ था, तो भाई ये 1917 में हुआ था। कब हुआ था, 1917 में। महात्मा गांधी का पहला जो सत्याग्रह है कहाँ पर हुआ था, चंपारण में हुआ। कब हुआ था, में हुआ था। और भाई यहीं पर जो है महात्मा गांधी जी को महात्मा गांधी किसने दी, ठीक है, ये भी यहाँ पे जो है आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो वो दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने दी थी भाई, वो दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। ये भी आपको जो है पता होना चाहिए। क्लियरिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आगे देखो क्वेश्चन है, सीमा अपना साल जो है मनाया है 18 नवंबर या फिर 1 दिसंबर। अगर के स्थापना दिवस की ये कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को जो है ये आपका यहाँ पर जो सीमा सुरक्षा जो बल है उसका स्थापना दिवस सेलिब्रेशन किया जाता है 1 दिसंबर को, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है ओके। तो सीमा सुरक्षा बल स्थापना की बात हर साल जो है 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और साइड में आप इनकी इमेज भी यहाँ पर देख सकते हैं, 1 दिसंबर सीमा सुरक्षा बल स्थापना दिवस। चलो इनके बारे में अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें सीमा सुरक्षा बल के बारे में, तो यहाँ पर देखो 1 दिसंबर 2024 को ये अपना 60वां स्थापना दिवस मनाएगा। अब देखो भाई दिसंबर का जो मंथ है वो अभी तो नहीं आया ना, है ना। दिसंबर का मंथ जो है 2024 में अभी नहीं आया, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ 2024 में जो BSF है, ये जो सीमा सुरक्षा बल है, ये 1 दिसंबर 2024 को अपना 60वां स्थापना दिवस यहाँ पे सेलिब्रेशन करेगा। और साथ ही साथ भारत के केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और सीमा सुरक्षा बल BSF की स्थापना 1 दिसंबर 1965। ये आपको फुल डेट यहाँ पे याद रखनी है। अगर हम BSF हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो ये है न्यू दिल्ली में। और अगर हम इसके BSF के वर्तमान महानिदेशक की बात करते हैं तो रविंदर सिंह भट्टी और दलजीत सिंह है, ठीक है। अगर हम सिर्फ सीमा सुरक्षा बल की फुल फॉर्म की बात करें तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है ओके, BSF से बॉर्डर ऐसे सिक्योरिटी बनेगा, F से क्या बनेगा, फोर्स बनेगा। अब ये क्वेश्चंस एंड एक्स्ट्रा पॉइंट्स यहाँ पे समझ आए कि नहीं आए, प्लीज बताइए बॉक्स में। विश्व अस्थमा दिवस जो है कब मनाया जाता है, मंगलवार, जून का फिर जून का पहला सोमवार। तो भाई यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन है बेहतरीन वाला कि जो विश्व अस्थमा दिवस है ये कब मनाया जाता है, मई के पहले मंगलवार को ये जो है यहाँ पर मनाया जाता है। अब जो पहला मंगलवार है इस बार 2024 में जो है ये आपका 7 मई को हुआ, 7 मई को। देखो मई का पहला मंगलवार है। अब आगे जो 2025 में आपका मई का मंथ स्टार्ट होगा, तो मई के मंथ के स्टार्ट ही जब तक आपका मंगल, ठीक है, मंगल आपका नहीं आ रहा और भाई डेट यहाँ पे पड़ेगा जो मंगलवार आपका जिस भी डेट पड़ेगा उसी डेट को यहाँ पे जो है आपका विश्व अस्थमा दिवस सेलिब्रेट किया
है तो इस बार 2024 में ये 7 मई हुआ है। साइड में देखते हैं ये जो है किसके लिए है, यहाँ पे जो होते हैं ना, ठीक है, इसके लिए है। वर्ल्ड अस्थमा डे है, ये आपका 7 मई को सेलिब्रेशन जो है करता है। ओके, चलो अगर एक्स्ट्रा पॉइंट्स देखें, इस वर्ष जो है 2020 में विश्व अस्थमा दिवस की थीम क्या रही? सशक्त बनाती है ना। और इस बार 7 मई 2024 को जो है ये सेलिब्रेशन किया गया। रोकथाम की अगर बात करें तो अस्थमा के लिए वैश्विक पहल, ओके, राष्ट्रीय हृदय फेफड़े और संस्थान, राष्ट्रीय संयुक्त राज्य अमेरिका और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 1993 में जो है स्थापित था। इसका उद्देश्य क्या है? दुनिया भर में अस्थमा जागरूकता लाना पूरे विश्व में, कि ये जो अस्थमा दिवस है, जो यहाँ पे अस्थमा जो बीमारी है ना, कैसे होती, कैसे नहीं होती, कैसे इसका रोकथाम होता है, क्या क्या उद्देश्य हैं, तो ये पॉइंट्स आपको ये जो है यहाँ पे बताया जाता है कि बाहर किया जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में जवाहर तारामंडल कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में, कानपुर में, प्रयागराज में या फिर में? उत्तर मंडल की बात करें तो ये है प्रयागराज में। और भाई प्रयागराज का नाम क्या है? और इलाहाबाद था पहले, क्या था? इलाहाबाद पहले इसका नाम था। ओके, और आप अगर इसकी लोकेशंस देख रही हैं, उत्तर प्रदेश में जवाहर तारामंडल क्या है उसकी लोकेशन से। चलिए आगे नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर हम जो है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? 1991 में, 93 में, 1995 में। बात करें यहाँ पर हम विश्व व्यापार संगठन की स्थापना ये हुई थी आप 1995 में। कब ये हुई थी आपकी? 1995 में। और ये जो लोगो देख रहे हैं क्या है? ये लोगो आपका है यहाँ पे विश्व व्यापार संगठन का। ओके, जो विश्व व्यापार संगठन को क्या कहते हैं? WTO कहते हैं। W से बनेगा वर्ल्ड, T बनेगा ट्रेड और बनेगा ऑर्गेनाइजेशन। आप तरीके से यहाँ पर इसको देख सकते हैं, जो देख सकते हैं। WTO की फुल है ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। चलिए अगर इसके बारे में हम जाने, विश्व व्यापार संगठन के यहाँ पर हम देखें तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की बात तो 1995 थी। और वर्तमान जो संगठन में सदस्य देश मिले 104 है। और यहीं पर हम WTO के वर्तमान महानिदेशक की बात करें तो रॉबर्टो अजेलो है। और ये अगर हम WTO की बात करें तो वही कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। क्या सारे क्वेश्चन आपके क्लियर है? बताइए क्या सारे क्वेश्चंस आपके यहाँ पर क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्क्रीन पर जो है 13 क्वेश्चन है। देखो, विश्व की लघु संसद जो है किसे कहा जाता है? सुरक्षा परिषद को, 42 संशोधन महासभा को या फिर सचिवालय? अगर बात जाए विश्व की संसद किसे कहा जाता है तो महासभा कहा जाता है। यहाँ पर हमारा जो थर्ड राइट बनेगा। नेक्स्ट, दुनिया में सबसे बड़ा महाकाव्य जो है कौन सा है? बाइबिल है, भारत है। दुनिया में अगर सबसे बड़े महाकाव्य की बात की जाए तो वो है क्या? महाभारत है, महाभारत। और महाभारत की रचनाकार कौन है भाई? कौन है? महर्षि यहाँ है, महर्षि यहाँ पर जो है वेद व्यास। कौन है यहाँ पर? महर्षि जो वेद व्यास है, ये इसके कौन है? रचनाकार है, लेखक है, राइटर है। और आप साइड में इमेज यहाँ पर देख रहे हैं। ओके, चलिए स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगर पूछा जाए आपसे कि कंगारू जो है वो किस देश का राष्ट्रीय पशु है? कंगारू जो है वो किस देश का राष्ट्रीय पशु है? दक्षिण अफ्रीका का, अमेरिका का, ऑस्ट्रेलिया का, स्पेन का? कंगारू की बात करें किस देश का राष्ट्रीय पशु है? वो है ऑस्ट्रेलिया का। ओके, कंगारू किस देश का राष्ट्रीय पशु है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया का। और भाई साहब देखो कैसे यहाँ पे कंगारू बैठा हुआ है, तो आप उसकी इमेज भी देखिए साइड में। अगर हम इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स जाने तो अगर हम कंगारू की यहाँ पे हम बात करें तो देखो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, सिंपल ये, लेकिन एक स्तनपायी जानवर है। और यह ऑस्ट्रेलिया का क्या है? एक राष्ट्रीय पशु है। और ये साथ ही साथ में शाकाहारी और दलदली क्या है? जानवर है। ठीक है, चलो आगे स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होगा। अब बेहतरीन क्यों होगा? क्योंकि विश्व की सबसे गहरी झील की बात की गई है। अगर हम यहीं पर बात करें विश्व की सबसे मीठे पानी की झील, विश्व के सबसे मीठे पानी की अगर झील की बात करें वो है सुपीरियर।
कौन सी है भाई, वो है सुपीरियर लेक। क्या है, सुपीरियर लेक है। ओके, सो यहाँ पे पूछा है विश्व की सबसे गहरी, ठीक है, ये बताना है। तो बेकाल है, कीवू है, विक्टोरिया है या फिर मलावी है, तो वो होगा बेकाल झील, यहाँ पे बेकाल लेक। ओके, फर्स्ट ऑप्शन होगा बिल्कुल करेक्ट, यहाँ पर हमारा आंसर बनेगा। और जिस आप साइड में भी यहाँ पर देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये जो आपको नजर आ रहा है, ठीक है, ये जो आपको ग्रीन ग्रीन सब दिख रहा है, ये जो ग्रीन ग्रीन आपको वाटर दिख रहा है, ये क्या है, ये लेक है, झील है। और ये भाई यहाँ पर बेकाल झील है। ये कौन सी झील है, बेकाल झील है। अब बेकाल झील जो है किस देश में है, अगर बेकाल झील की बात करें तो ये है रशिया में, रूस में। ठीक है, चलो तो आगे नेक्स्ट पेज पर हम जो है आपको रूस के बारे में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताने वाले हैं। ओके, चलिए अब रूस के बारे में एक्स्ट्रा पॉइंट्स क्या बन सकते हैं कि रूस के प्रेजेंट टाइम में 2024 में प्रेसिडेंट कौन है, व्लादिमीर पुतिन है। रूस की मुद्रा क्या है, रूसी रूबल है। रूस की कैपिटल क्या है, मॉस्को है और सेंट पीटर्सबर्ग है। अगर रूस को हम यहाँ पे और किस नाम से जानते हैं तो यूरेशिया के नाम से। और रूस में 9 समय क्षेत्र है। यहीं पर अगर बात करें रूस दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, देश है। अगर हम यहीं पर बात करें एरिया या फिर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में सबसे बड़ा जो देश है वो कौन सा है, वो है रशिया, रूस। ठीक है, अगर हम अपने भारत की बात करें, जो हमारा भारत है, जो हमारा भारत है, हमारा जो भारत है वो एरिया और क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है, कौन से नंबर का देश है, तो वो है 7वें नंबर का। कौन से, 7वें नंबर का। 8वें नंबर पर कौन रहता है, अर्जेंटीना रहता है, अर्जेंटीना रहता है। आपको जो पॉइंट याद रखने हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो आगे नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कि भारत का जो प्रथम परमाणु रिएक्टर है उसका क्या नाम, धूर्वाकामिनी, अप्सरा। तो भारत पर बात करते क्या नाम था, वो था अप्सरा। और ये क्वेश्चन से देखो जाए पहला शब्द न्यूक्लियर की, ठीक है, तो ये था अप्सरा। और ये जो है, ठीक है, ऐसे देखने को, ठीक है, मिलता है ऐसे जो है ये यहाँ पे। और अगर कुछ देखें साइड में इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा जो पॉइंट्स हैं, बनाया गया था यहाँ पे पहले डॉक्टर होमी जहांगीर बार में ये मेगावाट बिजली का प्रोडक्शन, ठीक है, था। ठीक है, तो इतनी जो है क्वालिटीज था ये। ओके, और ये कौन सा था भाई, पहला था। और क्या नाम था इसका, अप्सरा नाम है। अब अगर बात करते हैं कब हुआ, अगस्त 1955 को निर्मित हुआ अप्सरा भारत की पहली के उद्घाटन बात करें 20 जनवरी को प्रधानमंत्री जो पहले जवाहरलाल थे और ओके उन जो है उन्होंने किया। और ये जो परमाणु अनुसंधान के ट्रम बी क्या है, इसको आगे अगर बढ़े देखें हर बजट का है दीवार फ्लाईमेट या फिर टर्बनेटर है। वैसे आप सब जानते हैं कि उपनाम क्या होता है भाई, हम अपन लोग जो रहते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक बंदे के 1-2 नाम न हो। यहाँ पे हमें बंदे के नाम तो कंपल्सरी देंगे। यहाँ पे आपके लोगों की फैमिली ने, आपके रिलेटिव ने, आपके समाज के जो है दोस्तों ने, किसी ने भी 2-2 नाम तो आपके हम इतने नहीं रखते। एक होते हैं ना अलग से टाइप के होते हैं हम लोगों के नाम। हर बच्चे इनके अगर उपनाम की बात करें तो इनका उपनाम क्या है, वो है टर्बनेटर। क्या है, टर्बनेटर। तो आप साइड में वहाँ पर आपने इमेज भी देखी उनकी। ठीक है, अगर हम कुछ प्रसिद्ध भारतीय व्यक्तित्व के उपनाम की यहाँ पर बात करें तो अगर हम सुनील गावस्कर की बात करें वो है लिटिल मास्टर। ठीक है, कपिल देव के उपनाम की बात करें वो है हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है। राहुल द्रविड़ जो है इसका उपनाम वॉल मिस्टर डिपेंडेबल जेमी है। पीटी उषा की बात करें इसका उपनाम प्योरली एक्सप्रेस गोल्डन गर्ल है। बेहतरीन क्वेश्चन है। हरभजन सिंह की बात करें भी बड़ा टर्बनेटर है। मिल्खा सिंह बेहतरीन इंपॉर्टेंट, इनके लिए एक क्लैपिंग एंड यहाँ पर एक जो है थम्स अप होना चाहिए। ठीक है, मिल्खा सिंह ये जो है द फ्लाइंग सिख के नाम से जाने जाते हैं, यानी कि इनका उपनाम जो है द फ्लाइंग सिख है। अब ये तो यहाँ पे क्लियर नहीं है कि हाँ हरभजन सिंह ही क्वेश्चन में बन सकता है, नहीं भाई, मिल्खा भी पूछ सकता है, पीटी उषा के बारे में पूछ सकते हैं, राहुल द्रविड़ का उपनाम पूछ सकते हैं, कपिल देव का उपनाम पूछ सकते हैं, फिर सुनील गावस्कर का किसी
किसी का भी पूछे हमने तो भाई पढ़ लिया, ठीक है, किसी का भी नाम पूछे हमने तो यहाँ पे जो है कर लिया। अब आगे नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि वाटर पोलो टीम में जो है कितने खिलाड़ी होते हैं। अगर बात करें वाटर पोलो टीम की तो इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं, 6, 5, 7, 8 कितने होते हैं, 7 होते हैं। इसका जो थर्ड ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट होगा। और साइड में आप जैसा देख रहे हैं जो बॉल आपको दिख रही है पानी पे तैरती हुई बॉल होती है जिससे गेम ये खेलते हैं। टोटल इसमें जो है 7 खिलाड़ी होते हैं, ओके। और ये जो है आपका कहाँ पर खेला जाता है ये भी मैं आपको बताऊंगी। एंड नेक्स्ट यहाँ पे पेज पे कि वाटर पोलो आमतौर पर जो है 7 फीट या फिर 2 मीटर गहरे एक गहरे पुल में खेला जाता है। वाटर पोलो के लिए विशेष उपकरण में वाटर पोलो बॉल शामिल होती है जो मैंने अभी आपको दिखाई इमेज में उधर, और वो पानी पर तैरती रहती है। वाटर पोलो को मूल रूप से वाटर रग्बी भी कहते हैं। अगर इसके भी उपनाम की बात करें तो इसका भी उपनाम क्या है, वाटर रग्बी है, जिसको इसके नाम से जाना जाता है। यह इंग्लैंड में नदियों और झीलों में जो है खेला जाता था, ठीक है। चलिए अब भाई ये स्क्रीन पर यहाँ पर आपका लास्ट एंड जो है बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है, और ये लास्ट है। ओलंपिक खेल 2024 कहाँ पे आयोजित हुए। बेहतरीन क्वेश्चंस 2024 में आप सब जानते हैं कि ओलंपिक गेम्स यहाँ पे चल रहे थे, ठीक है। तो भाई आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि ब्रॉन्ज किसने जीता और गोल्ड किसने जीता, जो है ये सारे आपको इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। ओलंपिक्स खेल 2024 की जो कि इस बार हुआ और ये हुआ फ्रांस की जो कैपिटल है पेरिस। और आप यहाँ पे जो साइड में इमेज देख रहे हैं ये क्या है, इसके ये क्या है, यहाँ पे ओलंपिक खेल के रिंग्स हैं। ये भी पूछा जाता है कि ओलंपिक खेल में जो रिंग्स है टोटल कितने होते हैं, 5 होते हैं। क्या क्या कलर होते हैं उनके, देखो एक तो यहाँ पे है आपका कौन सा, एक तो ब्लू है, एक येलो है, एक ब्लैक सा है, एक ग्रीन है और एक रेड टाइप का है, ठीक है। तो 5 होते हैं, इनका कलर भी आप देख लीजिए यहाँ पे। इसलिए मैंने इसकी इमेज को यहाँ पे लगाया है क्योंकि आपको इससे सजेशन हो जाएगा कि हाँ किस तरह से के जो है इसके रिंग्स होते हैं एंड कितने होते हैं और कौन कौन से कलर होते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बनता था पहले। 2024 ओलंपिक खेलों की मेज़बानी फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुई है। वैसा आप सब जानते हैं कि ये जो है 4 साल बाद होता है। जो यहाँ पे ओलंपिक्स गेम्स होते हैं ना ये 4 साल के बाद होते हैं। तो इस बार तो ये जो है 2024 में आपका कहाँ पर हुआ, मैंने बताया फ्रांसी कैपिटल पेरिस में। अगर नेक्स्ट हम 2028 की यहाँ पर जो है बात करते हैं तो यहाँ पर देखो 2028 का भी डाटा आपको अभी से बता दिया। ये अमेरिका शहर लॉस एंजल्स में, ठीक है, किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया का सिडनी शहर जो कि डॉर्लिंग नदी के तट पर है स्थित है। तो भाई 2024 में ओलंपिक गेम्स की जो मेजबानी की तो फ्रांस की कैपिटल पेरिस ने की और 2028 में जो अमेरिकी शहर लॉस एंजल्स है वो करेगा यहाँ पर, है ना। 4 साल बाद ये गेम्स होते हैं आपके ओलंपिक्स गेम्स जो होते हैं। इस बार 2024 में आपका कहाँ पे हुआ, ये हमारा क्वेश्चन था, मैंने आपको बताया। तो अब यहाँ पर जो है हमारे क्वेश्चन जो है फिनिश हो जाते हैं। सो आप मुझे अब बस यहाँ पर ये बताइए कि आपको ये सेशन जो है कैसा लगा, क्या आपको इंटरेस्ट आया, क्या अच्छा लगा। बिल्कुल सारे रसगुल्ले हम यहाँ पे क्वेश्चंस थे, बिल्कुल मक्खन मलाई मार के सारे क्वेश्चंस को हमने आपके लिए यहाँ पे चुने थे, लाए थे। स्पेशल लुसेंट एंड स्पीडिंग एंड जो है घटना चक्र की बुक से। और देखो स्टार्टिंग में बेसिक से टॉप तक जाएंगे। अगर भाई अभी तो हमने क्लासेस स्टार्ट की है, ठीक है, अगर हम स्टार्टिंग में ही टॉप पे जाएंगे तो फिर बेसिक कौन सिखाएगा। तो इसलिए बेसिक से टॉप तक जाएंगे। और अभी तैयारी के जो है यहाँ पे काफ़ी दिन हमारे लिए बचे हुए हैं, जनवरी में एग्जाम है, तब तक हम जीके जीएस को कंप्लीट कर लेंगे। और साथ ही साथ में आपके लिए एक बेहतरीन न्यूज़ ये है कि आपकी बहुत जल्द जो है हिंदी ग्रामर की क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली है एसएससी जीडी 2024 एंड 25 के लिए स्पेशल। और उसमें मैं आपको जो है यहाँ पे कैसे कराऊंगी, देखो पहले तो हमारा जो रहेगा कंसेप्ट रहेगा और फिर उसके लास्ट में जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर है वर्णमाला। तो वर्णमाला में हम जो है पहले पढ़ेंगे स्वर के बारे में और फिर उसके सारे एमसीक्यूज करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में, फिर उसके सारे एमसीक्यूज करेंगे। फिर सेकंड चैप्टर से लेके आएंगे शब्द भेद वाला, उसके फिर यहाँ पे कंसेप्ट पढ़ेंगे, फिर उसके सारे एमसीक्यूज करेंगे उसी वीडियो में, ठीक है। तो बेहतरीन तरीके से अगर आपको भी ये कंटिन्यू क्लासेस चाहिए तो आप जो है अभी फटाफट एग्जामिनेशन हब जो चैनल आपको नीचे दिख रहा है उसको सभी जो है फ्रेंड्स यहाँ पे सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन हम जो है यहाँ पे करने वाले हैं एसएससी जीडी स्पेशल। इस बार जो है क्या है टॉप है आपका। बस अपना लक्ष्य जो है क्या रखना है आपको कि सोते जागते खाते पीते यही रखना है कि इस बार जो है कांस्टेबल में हमें जॉब लेनी है तो लेनी ही है, ठीक है। तो भाई फिर जो है हम यहीं पर जो है अपनी वाणी को विराम देते हैं और अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सो प्लीज़ जो है अगर कोई भी यहाँ पे ठीक है त्रुटि हुई है तो आप जो है माफ जरूर कीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडीइंग, बाय बाय, टेक केयर।